Once again guys, welcome back to my YouTube channel. So dear, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1D, जो कि पहला सवाल है, बिना लंबी प्रक्रिया विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ये हमें बताना है कि जो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं जो क्वेश्चन में, वो उनका जो प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती है, ये बताना है। तो गाइस, किसी भी संख्या का किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसका जो हर होता है उसको 2 की पावर n 5 की और 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। जो भी परिमेय संख्या होगी उसका हर 2 की पावर m एंड 5 की पावर n इंटू में है के रूप का होना चाहिए। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन सॉल्व करके हम देखते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 17/18। इसको दिखाना है कि ये संख्या जो है का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो क्वेश्चन 1 हमारा 17/8। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ओके, एंड सो ये इसका प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार क्या है 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है या नहीं। ये देखिए 2 की पावर 3 ये हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। वो कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 17, ये पावर 3 है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की अगर घात 0 है, किसी भी संख्या की घात 0 मतलब इसकी वैल्यू 1 होती है। क्योंकि वैल्यू देखिए, इसे यहाँ एक छुपा है नहीं, किसी भी संख्या में एक छुपा रहता है गुणे में। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5 की पावर 0। सो गाइस, ये किसके रूप का हो गया, इसका जो हर है, ये जो हर है ये 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के रूप का हो गया कि नहीं, जहाँ m बराबर 3 है और n बराबर 0 है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 17/8, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत आवर्ती है, वो शांत है। देखिए, किसी भी संख्या की घात 0 होने पे उसकी वैल्यू 1 आती है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 की पावर 0 इसकी वैल्यू होती है 1। ये कोई भी संख्या x की पावर 0 बराबर 1 होता है, ये आप याद रखिए। तो हम इसको दिखा देते हैं कैसे आता है। देखिए, मान लीजिए 4 की पावर 0 है तो 0 क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 - 2 लिख सकते हैं या 3 - 3 लिख सकते हैं, मतलब n - n लिख सकते हैं, क्योंकि वो उसी संख्या को घटाने पे 0 आना चाहिए। देखिए, तो 2 - 2 लिख सकते हैं या 3 कुछ भी लिखिए, मतलब ये 0 प्लेस में हम ये लिख सकते हैं कि 0 2 - 2 समान संख्या घटा सकते हैं। इसकी वैल्यू भी 0 ही है ना, 2 - 2। तो 4 की पावर ये लिख सकते हैं 2 - 2, तो 4 की पावर 2 अपान 4 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं गाइस, ये लिख सकते हैं कि नहीं। ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि जो भाग में होती है घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं। सो यहाँ यही हुआ है, पहले जो घातें घटी हैं वो भाग में थी। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 अपान 4 की पावर 2, जो कि इस फॉर्म में है। इसका क्या होगा 16, इसका 16 होगा। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक ही होगी ना, एक होगी ना। सो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी संख्या का अगर x की पावर 0 है, कोई भी संख्या x है उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। 5 की पावर 0, 6 की पावर 0, 7 की किसी भी संख्या पावर अगर 0 है तो गाइस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अतः दी गई या दी हुई परिमेय संख्या का हर का जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। अतः जो परिमेय संख्या थी 17/8 इसका दशमलव प्रसार शांत, इसका जो दशमलव प्रसार होगा
वो शांत होगा गाइस, शांत होगा, अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये बस इसका कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझ जाइए बस। अतः दी गई जो परिमेय संख्या हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। सो ये हमने प्रूव कर दिया है, क्योंकि हमने बताया कि अगर किसी भी संख्या का जो परिमेय संख्या है उसका जो हर होता है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का हो जाता है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। सो ये उसका फॉर्म में आ गया 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, जहाँ m बराबर 3 है और 5 की पावर 0 हो गया। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 बाई 1600, 15/1600। इसको बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हर का जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, 800 एंड फिर 2 से डिवाइड करेंगे 400 एंड फिर वही सेम प्रोसेस। तो ये बच्चों वाला है, इसको नहीं बताना चाहिए, बट डायरेक्टली कर देते, लेकिन प्रोसेस कैसी हुई जानना चाहिए। 2 से जाएगा 100 हो गया एंड 2 से फिर जाएगा 15 हो गया, अभी 2 से डिवाइड हो रहा है 2 एंड 25, अब 5 से जाएगा एंड 5 हो गया, एक बार गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15/2 की पावर क्या है, 2 इंटू कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 6 बार है, 4 5 6 इंटू 5। सो गाइस ये लिख दिया, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। सो देखिए ऊपर 15 है तो 15 नीचे 5 कट रहा है, जो अगर कट रहा है तो काट दीजिए। सो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि ऐसे यहाँ 5 से काटा हमने तो यहाँ 3 आएगा, तो 3/2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, सब में पावर 1 है तो पावर जुड़ जाएंगी। सो 6 हो जाएगा एंड 5 की पावर 1। सो गाइस लिख सकते हैं कि 2 पावर जो 6 5 की पावर 1 है, जो हमारी संख्या है परिमेय संख्या है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, क्योंकि इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर m एंड 5 की पावर n का रूप का है। तो अतः जैसे ये किया था हमने वैसे आप लिख दीजिएगा, अतः दी गई परिमेय संख्या का जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, अतः जो दशमलव प्रसार होगा वो हमारा शांत होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इसमें आप लगा लेंगे, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है सभी में, दिखाना है कि 2 पावर m 5 पावर n के रूप का उसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसका हर करेगा तो वो संख्याएं शांत हो जाएंगी, अगर नहीं रहेगा तो अशांत हो जाएंगी। ठीक है, चलिए गाइस एक अशांत आवर्ती वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ सो ये छठ वाला क्वेश्चन करते हैं। 77/210 77/210। सो गाइस ये देखिए 21 है, ये 77 है, तो ये 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है तो 11/30 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 से काटेंगे ना 77, 11 बार जाएगा एंड ये 21 है तो 7 30 आएगा। सो इसको दिखाना है, अब इसका जो हर है, हर ये क्या है 30 है, हर 30 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 2 एंड 15 3 5। तो इसको लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3 इंटू 5। तो गाइस जो इसका अभाज्य गुणनखंड है हर का वो 2 की पावर m मतलब 1 है यहाँ पावर और 5 की पावर n, बट यहाँ 3 आ गया, है। सो हम कह सकते हैं कि जो इसका अभाज्य गुणनखंड है हर का, ये परिमेय संख्या का, वो 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के रूप का नहीं है, केवल 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप होना चाहिए, ना कि इसमें कोई एक्स्ट्रा संख्या एक्स्ट्रा डिजिट नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें 3 आ गया ना, तो इससे यह संख्या हमारी अशांत आवर्ती हो जाती है, लिख सकते हैं। अतः चूँकि परिमेय संख्या में हर का जो अभाज्य गुणनखंड वो 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के रूप का नहीं
है अतः, अतः लिख सकते हैं अतः, अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा गाइस, अशांत आवर्ती होगा, आवर्ती होगा। ठीक है गाइस, क्योंकि इसका जो हर है, हर का भाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं, क्योंकि इसमें 3 आ गया ना, 3 आ गया, इसीलिए ये अशांत आवर्ती होगा, शांत नहीं होगा इसका दशमलव प्रसार। सो चलिए ऊपर तो दिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब ऊपर जो इसके पहले जो क्वेश्चन हो चुके हैं जिनका हमने दशमलव प्रसार शांत या अशांत जो भी आए हैं उसको निकाला, तो वो संख्याओं के जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं उनका हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो गाइस इसमें जो क्वेश्चन था पहला वाला बिना लंबी, तो इसमें क्वेश्चन क्या था, ये सब क्वेश्चन थे। इसमें जो शांत, जिसका दशमलव प्रसार शांत आया, जिसका दशमलव प्रसार शांत आया है उसका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो चलिए कौन कौन से इसमें दशमलव प्रसार शांत में आए। पहले हमने 17/8 किया था तो दशमलव प्रसार शांत आया था, और इसका किया था 15/1600 तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं किया जो कि आप कर लेना, और दशमलव प्रसार शांत है या शांत है ये आप शो कर सकते हैं। तो चलिए पहला वाला जो आया था 17/8 ये जो दशमलव प्रसार आया था शांत का, सो इसे हम व्यक्त करते हैं दशमलव प्रसार के रूप में। तो 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 17/8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। देखिए इसे हम डायरेक्टली भाग दे करके दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 8 से भाग देंगे, 8 2 16 एंड इसके बाद पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप ऐसे डायरेक्टली इसका दशमलव प्रसार कर सकते हैं, बट हम इसको कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को। तो इसको देखिए 2 की पावर 3 है, देखिए 2 की पावर m और 5 की पावर n को हमें बराबर कर देना चाहिए। तो यहाँ 5 की पावर 3 कर दीजिए एंड ऊपर भी 5 की पावर 3 से गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी जितना है ऊपर उतना है तो आपस में कट जाएगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हम इसको कर सकते हैं 5 की पावर 3 से ऊपर गुणा, 5 की पावर से नीचे गुणा। क्यों गुणा कर रहे हैं, गुणा इसलिए कर रहे हैं कि जो 2 है और 5 है ये आपस में गुणा होंगे तो 10 होगा, और ये घाते समान है तो आपस में 1 हो जाएंगे। सो इसीलिए तो 17 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं एंड ये क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 की पावर 3। देखिए जब घाते समान हो कोई भी संख्या हो तो घाते 1 में हो जाती है और गुणा हो जाती है। सो इसीलिए हमने 2 इंटू 5 करके दोनों की पावर 3 लगा दी, क्योंकि इनकी भी पावर सेम है, इसकी पावर वैल्यू वही रहेगी। सो चलिए इसको लिखते हैं क्या 17 गुणे इसका 5 क्यों क्या हुआ 125 बटे क्या 2 पंचे 10, 10 की पावर 3। तो 17 को गुणा कर लेते हैं, 17 गुणा करें क्या है 17 बचे 85 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 8, 34 8 क्या होगा 42, 42 की 4 हासिल 2 हो गए, और 17 का नाम 17, 17 2 19, तो 19 सॉरी यहाँ 19 से 21 होगा, क्योंकि सॉरी 2125 होगा, क्योंकि देखिए 17 बचे 85 की 5 हासिल 8 आई, और 17 दूनी 34, 34 8 42, 42 की 2 हासिल 4, तो 17 का नाम 17, 17 4 21, सो 2125 होगा। सॉरी ये गलत हो गया, आप इसको अलग से गुणा कर सकते हैं, हमने डायरेक्टली गुणा कर दिया है। और ये 10 की पावर को 3 को 1000 लिख दिए। तो देखिए 3 जीरो है, तो 3 जीरो है तो ये दशमलव उतनी ही पीछे ही आ जाएगा, उतनी ही संख्या। जैसे आप इसको क्या लिख सकते हैं 2.125, 3 जीरो नीचे है तो 3 संख्या ऊपर पे दशमलव लग जाएगा, 1 2 3, 3 संख्या के बाद दशमलव लगा दिया। सो ये हमारा पूर्ण रूप से दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए और कौन सी संख्या जो हमारे दशमलव प्रसार शांत के रूप में व्यक्त हुई थी, ये 15/1600 भी थी, और ये भी है 23/2 की पावर, क्योंकि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। इट मीन्स ये हुआ कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, 5 की पावर n के रूप का है, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांति होगा। बट हमने किया नहीं, ये क्वेश्चन किया है और आपको ये क्वेश्चन करने कर दिया, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, वही कॉन्सेप्ट है, आप कर लेंगे। सो चलिए ये वाला देख लेते हैं 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है गाइस। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए ऊपर 5 से गुणा कर दिए, क्यों, क्योंकि हमें जो घात है वो सेम बनानी, 10
10 और मिलानी, इसीलिए हम इसको गुणा कर दिए और भाग कर दिए। 23 गुणे 5 बटे क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ये 5 की पावर 2 था, 5 की पावर 1 क्या होगा 5 की पावर 3 हो जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं 23 पंचे 115 एंड 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। वही सेम प्रोसेस जैसे यहाँ होता। तो क्या लिख सकते हैं 115 बट्टे 1000। सो इसको डिवाइड करेंगे, 3 संख्या इधर आ जाएगी तो लिख सकते हैं क्या 0.115। 3 संख्या देखिए, 3 संख्या नीचे है मतलब 0 ज़्यादा है, 1000 लिखा है तो उतनी ही संख्या दशमलव से इधर आ जाएगी 1 2 3, इसीलिए 3 संख्या के बाद दशमलव लगा दिया। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से दशमलव रूप में व्यक्त हो गया। सो गाइस इसमें जो भी संख्याएं हमारी शांत दशमलव प्रसार के रूप में आई हैं उसको आप दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कर दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लगभग 2 नंबर में आते हैं, 2 नंबर में आते हैं क्वेश्चन। सो चलिए गाइज आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। आई होप इसमें इस प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर लेंगे। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या इसमें आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उस पर बेस्ड एक नया लेक्चर बना दूंगा तो उसको आप देख लीजिएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।